A very good morning to all. This is डॉक्टर मनोज बंदवाल और फ्रेंड आज हम एक 43 ईयर्स ओल्ड फीमेल पेशेंट का केस देखेंगे और ये केस है एपिलेप्सी का। पेशेंट को एपिलेप्सिक अटैक आते हैं और एपिलेप्सी लगभग उनको 4.5 साल से है, 4.5 साल से है और काफ़ी ट्रीटमेंट वो एलोपैथी के जो वेलबेरिन वगैरह जो ट्रीटमेंट चलते हैं 2.5-3 साल के जो डॉक्टर्स देते हैं पेशेंट को वो पूरा कर चुके हैं। काफ़ी एलोपैथिक डॉक्टर को दिखा चुके हैं और अभी रिसेंटली वो किसी हरिद्वार के किसी आयुर्वेद हॉस्पिटल है क्या है पता नहीं, वहाँ से वो मदर की मेडिसिन मंगवा रहे हैं बट कन्वर्जन में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं। तो मैंने पेशेंट को बुलाया, पूछा कि बताइए क्या तकलीफ है। तो पेशेंट थोड़ा सा मुझे मतलब कि एक बोलते ना कि सीक्रेटिव नेचर, कुछ भी बताने को तैयार नहीं। मैंने पूछा बताइए क्या तकलीफ हो रहा है आपको। तो बोले कि बस झटके आ रहे हैं, आते हैं। तो मैंने कब आते हैं, बोले कि पता नहीं। कैसे आते हैं, बोले पता नहीं। और थोड़ा बताइए आपके बारे में। तो पेशेंट ऐसे नीचे नीचे झुक कर ऐसे गर्दन नीचे कर ली और देखने लगी। मुझे और कुछ पूछना था, कंसर्न पूछना था कि कैसे है, क्या टेंशन है, कुछ जवाब नहीं। बस वो नीचे झुक कर गर्दन नीचे करके वो नीचे देखे जा रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है आप बाहर बैठिए, मैं आपके बच्चे से बात कर रहा हूँ। मैंने उनके बेटे से बात की कि बताइए क्या तकलीफ है। तो बोले कि सर इनको तकरीबन 4-4.5 साल हो गए हैं झटके को और कंफर्म 4.5 ही हुए हैं क्योंकि मुझे एग्जैक्ट टाइम भी ध्यान है क्योंकि तो मैंने कहा कैसे आपको एग्जैक्ट टाइम पता है और क्या हुआ था उस टाइम पे जब इनको कन्वर्जन हुए, कुछ घटना वगैरह कुछ हुई थी। बोले हाँ सर मेरी छोटी बहन है और उसको लंग्स का कैंसर था और हम सबको पता था घर में, हमने इनको नहीं बताया क्योंकि थोड़ा सा इनका स्वभाव नाजुक टाइप का है। तो हमने नहीं बताया इनको कि भी कैंसर है और ये ठीक डॉक्टर ने ऐसा बोला है। तो लंबी बीमारी चली करीब 10 से 11 महीने तक और फिर उसकी डेथ हो गई। तो उसकी डेथ का सदमा ये नहीं झेल पाया, मतलब कि सदमा झेल नहीं पाए, मतलब कि डॉक्टर साहब उसकी डेथ के बाद ही ऐसे गुमसुम से बैठने लग गए, सुस्त पड़ गए, घर से बाहर नहीं जाना कहीं पे भी। जहाँ वो बहुत अच्छे से जाते थे, पूरे एरिया में इनका मिलना जुलना मिलनसारी बहुत अच्छी थी। ये बच्ची के एक्सपायर होने के बाद में ये सब बंद कर दिया इन्होंने। किसी के यहाँ आते जाते नहीं, घर ही बैठे रहते हैं। थोड़ी देर में बच्ची को लेकर रो देते हैं ये, मतलब कि इनको ले लेकर इनकी बच्ची याद आती है और इनकी बच्ची के बारे में दिन भर सोचते रहते हैं। तो मैंने कहा कि और बोले बस सर बहुत चेंज हो गया सर, मतलब कि हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि बाकी सब भी हम थे घर में, सबको बुरा लगा पर इनको कुछ ज़्यादा ही बुरा लगा। और तुम्हें कि झटके कब आए इनको। तो बोले सर इन्होंने 1 महीने तक तो हमारे इसमें नियम होता है, हम 1-1.25 महीने तक कहीं नहीं जाते हैं। तो ये जो 1-1.25 महीने तक हम जनरली लेडीज़ तो घर ही रहती है, हम तो काम पे जाना ही होता है। तो ये कहीं कहीं पे गई भी नहीं और घर में रह के दिन भर बच्ची के बारे में सोच के उसके बाद घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। और जस्ट उसके 1 महीने बाद इनको एकदम अचानक झटके आए कि कुछ बच्ची को नाम को लेकर सोच कर रोए और रोते रोते इनको कन्वर्जन आ गए। तो हम इसको लेकर हॉस्पिटल में गए। तो हॉस्पिटल में डॉक्टर ने सारी नींद के इंजेक्शन वगैरह लगाए और सारी रिपोर्ट्स वगैरह करवाई और उन्होंने फाइनली बताया कि इनको एपिलेप्सी है, मिर्गी के दौरे आ रहे हैं इनको। तो हमने ट्रीटमेंट सारा चालू किया बट कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है और ये बिल्कुल बदल से गए हैं मतलब। तो मैंने कहा कि कैसा क्या लगाव था बच्चे से। बोले डॉक्टर साहब एक ही बहन थी हमारी और हम 3 भाई हैं, तो और वो सबसे छोटी है, तो इसका मम्मी का लगाव भी उससे बहुत ज़्यादा था। तो मैंने कहा कि और हम इनको समझाते हैं कि मम्मा देखो बहुत बीमार थी, अपन ने बहुत ट्रीटमेंट कराया पर ये कुछ चीज़ को मानने को तैयार नहीं कि मेरे बच्चे को इतनी जल्दी भगवान ने क्यों लिया, तंदुरुस्ती भगवान क्यों हो गया, ऐसा वैसा। वो दिन भर उनके लिए एक ही गीत। तो अभी भी वो बोले कभी कभी याद आते तो रोने लग जाते हैं। तो ये चीज़ उनके दिमाग से अभी तक निकली नहीं है। अब हमारी बहन की जो डेथ है वो, और काफ़ी लगाव था उनका।
तो मैंने कहा कि ठीक है। और तो हमने इस केस में सबसे पहला रूब्रिक ही इनकी जो बच्ची की डेथ हुई है उस पे बनाया। सबसे पहला रूब्रिक है एलिमेंट फ्रॉम डेथ ऑफ चाइल्ड एग्रावेट। बच्ची की डेथ के बाद से ही इनको ये प्रॉब्लम शुरू हुआ है। मदर और चाइल्ड का अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है एक दूसरे से, या मदर का अटैचमेंट बच्चे से बहुत ज़्यादा है, घर में छोटी है, बहुत ज़्यादा लगाव है, तो अटैच्ड वेरी। सेकेंड रूब्रिक अटैच्ड वेरी, बहुत ज़्यादा लगाव। दिन भर उनकी मम्मी बच्चे को याद कर रही है, बस दिमाग में एक ही चीज़ चल रही है, मेरी बेटी ऐसा क्यों हो गया, मतलब उनके दिमाग से उनकी बच्ची निकली नहीं है अभी तक। तो और वो रोते रोते बात करते करते रोने लग जाएंगे, फिर बिल्कुल पागलों जैसी हरकतें करने लग जाएंगे, रोने कि डिलीरियम लुक्ड फिक्स्ड वन पॉइंट, एक ही चीज़ पे बिल्कुल कंटिन्यू उनकी दिमाग चल रहा है, बस वहीं पे अटका हुआ उनका दिमाग, हट नहीं रहा है वहाँ से। जब से ये तकलीफ एकदम 3 साल है, तो बहुत ताज़ा ताज़ा है। तो डेथ के बाद उनको एक कितने ग्रीफ मिला था, और एकदम ताज़ा ग्रो है ना, एलिमेंट फ्रॉम ग्रीफ एग्रावेट एक्यूट, एकदम ताज़ा एक्यूट ग्रीफ है। 3 महीने 3 साल का 3-4 साल का, और पुराना होता है तो हम उसको ओल्ड कहते हैं। तो और आया क्यों है, क्योंकि ग्रीफ आफ्टर लूजिंग पर्सन और ऑब्जेक्ट, किसी पर्सन या किसी ऑब्जेक्ट को खोने के बाद में आने वाला दुख। जनरली कई बार मैंने एक पेशेंट को तो मैंने इसी रूब्रिक के बेस पे मेडिसिन दिया था। तो वो पेशेंट हुआ क्या था कि नया मोबाइल लेकर आया था, और उसके हिसाब से वो महंगा ही था, क्योंकि तो बहुत मेहनत से पैसे इकट्ठे करके लाया था। तो अचानक वो मोबाइल कहीं चोरी हो गया, किसी बस में जाने पे चोरी हो गया। तो वो लेडीज़ वहीं बेहोश हो गई, और ऐसे उसको मतलब उसको वो चीज़ बर्दाश्त नहीं हो पाई कि मेरा मोबाइल कौन ले गया, और वो बाकायदा झटके वगैरह और ऐसे बिल्कुल एंजाइटी में चली गई। तो उस वक्त भी हमने 2 रूब्रिक लगाकर उस मेडिसिन को और वो पेशेंट कंटिन्यू रो जा रही है, उसको समझा रहे हैं कि भैया आप चोरी हो गया है तो क्या कर सकते हैं। तो रूब्रिक ग्रीफ आफ्टर लूजिंग ऑब्जेक्ट ऑफ पर्सन प्लस डिसकंसर्टेड, दोनों रूब्रिकों को लगा के हमने उसको इग्निशिया दिया था। और यहाँ पर भी हम पेशेंट को इग्निशिया 0/1 चालू किया। कैसा ग्रीफ है इस लेडीज़ का, मानने को तैयार नहीं है ना। तो रूब्रिक है हमारे पास ग्रीफ इनकंसोलेबल, वो लेडीज़ जिसका मोबाइल घुमा वो भी नहीं मान रही है, और इस लेडीज़ का जो बच्ची एक्सपायर हुई ये स्वीकार ही नहीं कर रही है। तो ग्रीफ इनकंसोलेबल, इनका दुख समझा, मतलब आप इनको समझा ही नहीं पा रहे हो, इतना ऐसा दुख है इनका। और कैसी हो गई लेडीज़, एकदम डिस्कंसर्ट। पहले घूमने फिरने वाली लेडीज़, एक डेथ का एलिमेंट बच्ची का, उसको पूरा डिस्कंसर्ट कर दिया। जो पहले इसकी जो तारतम्यता थी, जो इसकी सोशबिलिटी थी, जो सब जगह मिलना जुलना करना धरना, और जैसे ही इसकी बच्ची की डेथ हुई वो सब टूट गई, पूरा रिदम फेल, और ये सब आना जाना बंद, किसी से बोलना चलना बंद। दैट इज़ डिस्कंसर्ट, चारों खाने चित हो जाना, हताश हो जाना, बिल्कुल कि अब कुछ नहीं करना, मतलब कि एकदम उस चीज़ को मतलब उस चीज़ को झेलने की बजाय, उस चीज़ को बर्दाश्त करने की बजाय एकदम अलग ही मोड में चले जाना। अगर हम कई केसेस आप देखते हैं कि थोड़ा सा भी डेथ के टाइम पे बहुत से लोग देखेंगे आपकी डेथ को, डेड बॉडी को वो नहीं फेस कर पाते और वो बेहोश हो जाते हैं। बहुत से लोग देखकर उसको एंड तक रोते हैं आराम से, वो कॉन्शियस लेवल पे उसको देखकर उनको विदाई देते हैं। बट कुछ लोग उस चीज़ को इतना नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं और वो उसी टाइम बेहोश हो जाते हैं, या खबर आते ही बेहोश हो जाते हैं। तो ये है डिस्कंसर्ट। अब एक प्रकार का दुख है, एक प्रकार का दुख जताने का तरीका है इग्नेशिया का, कि वो इस चीज़ को शो नहीं कर पाती है और उसे डिस्कंसर्ट में जाना पड़ता है, वो डिस्कंसर्ट में जाकर उसका एंड होता है। तो ये इस केस में भी डिस्कंसर्टेड है कि भाई वो उस वक्त पहले बहुत आराम से अपनी लाइफ में बढ़िया घूमना फिरना सब था, बट एक डेथ चाइल्ड का जो एलिमेंट आया उसने उसकी लाइफ को पूरा उथल पुथल कर दिया, उसकी पूरी जो लाइफ जो बिल्कुल फ्लो में चल रही थी उसको बिगाड़ के रख दिया। अब वो घर में रहती है, घर से बाहर नहीं निकलती है, दैट इज़ डिस्कंसर्टेड। और इस पेशेंट को हमने 0/1 इग्निशिया चालू किया। पहले 15 डेज़ के लिए दिया, तो 15 डेज़ में जो उसको हर दूसरे तीसरे दिन कन्वल्जन आते थे वो 15 डेज़ में सिर्फ 3 बार आए। हमने नेक्स्ट फिर 15 दिन के लिए दिया तो भी 1 या 2 बार आए।
हमने उसी नेक्स्ट मंथ उसी 15 दिन के लिए फिर बढ़ाया 0/1 को, तो 1 या 2 झटके आए और हमने 0/2 उसको थर्ड मंथ में किया और उससे 4 या 5 दिन चलाया। उसके बाद उनके वो झटके आने बंद हो गए और इन लेडी को अब तकरीबन 1 साल होने आया है और अब ये एपिलेप्सी से फ्री हैं। तो ये सिंपल सा केस है इग्नेशिया का, जो उनकी बच्ची की डेथ के बाद कन्वर्जन में कन्वर्ट हुआ और वो उस दुख को झेल नहीं पाई और अब वो इस प्रकार बार बार वो रोना, घूम रही है, फिर रही है। तो ये हमारे होम्योपैथी ने किस प्रकार उस लैंग्वेज को चेंज कर दिया पूरी तरीके से, उसके दुख के जो एलिमेंट है उसको रिमूव किया, वो पूरी तरह से चेंज है अब। तो दिस इज द सिंपल केस ऑफ इग्नेशिया। थैंक यू।